कलाकार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको पेंटिंग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि आपको एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए किन किन मूलभूत बातों का विशेष ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। आप इस पेंटिंग को देखिए। मैंने जो पेंटिंग बनाई है मॉडर्न पेंटिंग है। टाइटल है इसका लय विलय। आप इसे एक ग्रामीण दृश्य के रूप में भी देख सकते हो। आप इसमें फॉर्म देखिए, अनेक फॉर्म बनाए मैंने, अनेक आकार प्रकार बनाकर रूपाकारों को संयोजित किया है। पेंटिंग बनाने के लिए संयोजन के बारे में भी आपको जानना नितांत आवश्यक है। आप जब तक संयोजन के सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं रखोगे तब तक आप एक अच्छी कलाकृति का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो संयोजन दो अथवा अधिक तत्वों की मधुर योजना को कहते हैं, जिसमें एक तत्व की विशेष प्रधानता होती है। इसमें जो लय का मैंने विषय दिया है, लय की प्रधानता बहुत ज़्यादा निहित है। विद्यार्थियों, पेंटिंग में रिदम नहीं होगी, लय नहीं होगा तो दृष्टा को पेंटिंग आकर्षक नहीं लगेगी। लय होना नितांत आवश्यक है। आप महिला की गति को देखिए। आप एक महिला, एक ग्रामीण महिला है, सिर पर इसके खेत में जाते वक्त घर से कुछ सामग्री लेके जा रही है। गोद में आप देखिए एक छोटा बच्चा है, कमर पर उसने किस तरह लगाकर पकड़ रखा है, अपने कलेजे के टुकड़ों को बिल्कुल चिपका के रख रखा है। गांव की गली से निकलते हुए एक महिला जा रही है, साथ में आप देखिए बकरी है, लेकिन अचानक एक कुत्ता, आप कुत्ता देखिए, कुत्ते की आकृति बनी है। कुत्ते से महिला एकदम बचती हुई, यानी कुत्ते ने महिला को डराने का प्रयास किया या उसकी तरफ भौंका तो अचानक एकदम महिला की बॉडी में जो गति आई, जो रिदम आई, उस रिदम को मैंने किस तरह इस पेंटिंग में संयोजित किया है। आप देखिए इसको। विद्यार्थियों, पेंटिंग में सहयोग होना नितांत आवश्यक है। उसके द्वारा ही हम पेंटिंग के उद्देश्य को जग जाहिर करने का प्रयास करते हैं। तीनों आकृतियों में जो महिला के साथ जा रही है, तीनों रूपाकृतियां, महिला है, बच्चा है, बकरी है, तीनों में जो गति है और जो खेत की तरफ जाने का जो उद्देश्य इसमें निहित दिखाई दे रहा है, कुत्ते द्वारा डराने से या भौंकने से आकृतियों में एक तरह से जो लय विलय का उद्देश्य है वो स्वतः ही दिखाई दे रहा है। आप इसे देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। सामंजस्य के रूप में हम देखें तो रेखा का सामंजस्य इसमें निहित है। प्रत्येक आकार प्रकार एक रूपाकृति को सामंजस्यपूर्ण नियोजित होते हुए रूपाकृति के भावों को इंगित कर रही है, उसको दर्शा रही है। आप महिला के चेहरे को देख लीजिए, बॉडी को पार्ट को देख लीजिए, बच्चे के पार्ट को देख लीजिए। आप
या महिला के आप पेट वाले हिस्से को देख लीजिए, लिंग को देखिए, आप अनेक प्रकार के आकार बने हुए हैं, छोटे छोटे आकार बने हुए हैं। उन सब आकारों में एक सहयोग है, आकार का सहयोग, उससे एक रूप की अभिव्यक्ति हो रही है। पोत के रूप में हम बात करें विद्यार्थियों, इसमें मैंने अलग अलग कलर किए, लाइट डार्क शेड का इंप्रेशन दिखाया है, टेक्सचर है, इसमें टेक्सचर की क्वालिटी है, अलग अलग टेक्सचर देने का प्रयास किया है। रंग निरूपण जो है वह मॉडर्नाइज है, रंगों द्वारा चित्र में आकर्षण नजर आ रहा है। गर्म कलर और ठंडे कलर दोनों का इसमें मैंने संयोजन करने का पूर्ण प्रयास किया है। आकृतियां संतुलित है, यानी संपूर्ण पेंटिंग जो बनी हुई है आकृतियों में संतुलन है। बिना संतुलन के हम आकृतियां नियोजित करेंगे तो पेंटिंग आकर्षक नहीं लगेगी। दृष्टा जब पेंटिंग को देखेगा स्वतः ही चित्र के आंतरिक भावों की ओर सोच विचार करने लगेगा, क्योंकि विषय वस्तु की अनुरूपता और आकर्षण से ही पेंटिंग में सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो रही है। विषय के अनुकूल मैंने रूपाकारों को संयोजित किया है, उसकी अनुरूपता के द्वारा ही संपूर्ण आकार प्रकार एक विषय की ओर इंगित करते हैं। उसी के अनुकूल रंग निरूपण, टेक्सचर सभी को मैंने संयोजित करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, तान का भार, यानी जब आप कलर करते हो पेंटिंग में, जो टोन है, कलर की अलग अलग टोन, आप एक ही कलर को यूज करते हो, उसकी अलग अलग टोन बनाते हो, तो उसका भार का संतुलन भी होना नितांत आवश्यक है। अगर संतुलन, टोन का भार इनमें सामंजस्य से ठीक तरह से नहीं बनेगा तो पेंटिंग अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। आप देखिए इसमें ब्लू कलर कितना सारा मैंने किया है, लेकिन अलग अलग कलर की टोन मैंने इसमें बनाई है। ब्लू कलर में मैंने हल्का हल्का खेत जैसा इंप्रेशन दिखाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, जो कलर मैंने पेंटिंग में यूज किए हैं अलग अलग फॉर्म के अंदर, उसी के अनुकूल मैंने जो खेत का इंप्रेशन बनाया है, फसल का जो इंप्रेशन बनाया है, वो यही कलर है जो अन्य फॉर्म में नियोजित है, निरूपित है। आप देखिए ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ऑरेंज है, रेड है, इनकी अलग अलग टोन मैंने पेंटिंग में दर्शाई है और उससे फॉर्म निकल कर, यानी फॉर्म तो बाहर निकल रहा है। आप जब तक तान का संतुलन ठीक तरह से नहीं करोगे, तान के भार के बारे में आप नहीं जानोगे, तो चित्र एक तरह से फ्लैट हो जाएगा, उसमें आकर्षण नजर नहीं आएगा। फॉर्म के अनुकूल जो फॉर्म बनाते हैं हम, फॉर्म के अनुकूल रूपाकृतियां निकलकर बाहर नहीं आएगी। आप महिला मानवाकृति को देखिए, प्रमाण स्वरूप अंकित किए मैंने इसमें। इतना ही नहीं, कुत्ते की आकृति को भी मैंने वैसा ही अंकित किया है। बकरी की आकृति देखिए आप, बकरी में भी मैंने अनेक प्रकार के फॉर्म बनाए, अलग अलग रेड कलर के फॉर्म है, ऑरेंज है, ब्लू है, हल्का सा वायलेट है, ब्राउन है। बकरी में इस तरह के कलर नहीं होते, लेकिन उसके भाव के जागृत करने के लिए मैंने एक मॉडर्नाइज फॉर्म के रूप में अलग अलग रूप को इस तरह बनाने का प्रयास किया है कि चित्रमय आकार आकर्षक लगे। और जो रूपाकारों की रचना हम करने जा रहे हैं, वो रूपाकार
उसके करैक्टर के साथ दिखाई दे। हम कुत्ते की आकृति को देखेंगे। जो आकृति बनी हुई है, कुत्ता एकदम दौड़ता है, झपटता है, उसमें जो लय होती है, जो रिदम होती है, आप उस रिदम को देखने का प्रयास कीजिए। किस तरह गति बनी हुई है, उसका चेहरा ऊपर निकला हुआ, मुंह खुला हुआ, भौंकता है, मुंह खुलता है, दांत दिखाई दे रहे उसके। अब देखिए आंखें, बिल्कुल देखिए आप किस तरह जिस मानवाकृति को वो डराने जा रहा है, बिल्कुल उसकी तरफ देखता हुआ। पाँव की गति देखिए आप, पाँव की रिदम देखिए आप इसकी। उसी तरह पूरी बॉडी एक तरह से लय के साथ नियोजित होती हुई दिखाई दे रही है। आप ग्रामीण दृश्य के रूप में पीछे का पार्ट देखिए। मैंने किस तरह गांव का एक दरवाजा, गांव की चौखट, गांव की मुंडेर, इन सबको मैंने इस पेंटिंग में संयोजित किया है। जो गांव का दृश्य है, उस गांव के दृश्य को बनाने के लिए मैंने अनेक प्रकार के आकार, छोटे छोटे आकारों को, आप देखिए इसमें रेड कलर के छोटे छोटे आकार, ब्राउन कलर है, येलो कलर है, वाइट है, ग्रे है, पर्पल है, वायलेट है, ऐसे अनेक कलर का मैंने प्रयोग करते हुए आकारों को रचनात्मकता के साथ संयोजित किया है। तो अनेक प्रकार के आकार प्रकार मिलकर एक रूपाकृति को, एक बाह्य दृश्य को दर्शा रही है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, गांव का जो रास्ता है, ब्राउन गंदा सा जो भी होता है, वैसा मैंने बनाने का प्रयास किया है। आपको जब कंपोजिशन बनाना है, मॉडर्न पेंटिंग बनानी है या मॉडर्न कंपोजिशन बनाना है, तो इस वक्त आप बाह्य दृश्य में जो दिखाई दे रहा है उसको सेम वैसा ना बनाकर अपने अंतर्मन से उपजे रूपाकारों को संयोजित करना है। उसमें लयात्मकता के साथ आकार प्रकार को जोड़ना है, रंग निरूपण उन्हीं के अनुकूल करना है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, संपूर्ण रूपाकृति एक विषय समूह संयोजन के अनुकूल निहित होना चाहिए। अगर समूह संयोजन बिखर गया तो चित्र आकर्षक नहीं लगेगा, उसमें वो लावण्य नहीं होगा, वो सौंदर्य नहीं होगा जो पेंटिंग में निहित होना चाहिए। बिना सौंदर्य के पेंटिंग आकर्षक नहीं लगेगी। आप अपने आंतरिक विचारों के अनुकूल रूपाकारों को सज्जित कीजिए। अनेक प्रकार के आप रूप बनाइए, बार बार बनाइए। जब अच्छा लगे तभी रूपाकृति को आप शीट पर या कैनवास पर संयोजित कीजिए। विद्यार्थियों, कला का आप जितना अधिक अध्ययन करेंगे, बार बार आप स्केचिंग करेंगे, बार बार आप अनेक प्रकार के रूपाकारों को बनाएंगे, अपने अंतर्मन से रचनात्मक रूपों को संयोजित करेंगे, आकारों को इस कदर नियोजित करेंगे कि आप जिस रूपाकृति को बनाने जा रहे हो उस रूपाकृति का करैक्टर और भाव उसमें निहित होना चाहिए। विद्यार्थियों, मैंने पेंटिंग में लय विलय शीर्षक के माध्यम से संपूर्ण आकार प्रकार को इस प्रकार नियोजित किया है कि वह विषय के अनुकूल सौंदर्यपूर्ण दिखाई दे। इसके लिए हमको गहन साधना की आवश्यकता होती है। शीघ्रता से आप पेंटिंग अपने टेक्निक के अनुकूल बना सकते हो। मैं अपने टेक्निक के अनुकूल जो पेंटिंग बनाऊंगा उसमें मुझे अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पेंटिंग को देखिए। इस पेंटिंग को मैंने कैनवास पर बनाया है।
3x4 फीट की यह पेंटिंग कैनवास में मैंने बनाई है। इसमें छोटे छोटे आकार है, कलर का संयोजन देखिए आप, टेक्सचर देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए। आप इस तरह पेंटिंग बनाओगे तो आपको गहन साधना की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा अभ्यास करना होगा, समय भी देना होगा। हालांकि कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से तुरंत पेंटिंग बना देते हैं। सबको अपने अपने टेक्निक के अनुकूल पेंटिंग बनाने का अभ्यास होता है, उसी के अनुकूल उनको समय लगता है। हर पेंटिंग की अलग अलग क्वालिटी होती है। सभी पेंटिंग में सौंदर्य निहित होता है। दृष्टा जब पेंटिंग को देखता है तो ये जरूरी नहीं है कि आज के कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग आज के दर्शक को पसंद आए। हो सकता है आज से 5 साल बाद वही पेंटिंग दर्शकों को और ज़्यादा अधिक पसंद आए। ऐसे कला इतिहास में हो चुका है। तो विद्यार्थियों, आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाने का प्रयास कीजिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार कलर कीजिए। संयोजन के सिद्धांतों को सामने रखते हुए आप किसी भी एक विषय को लेकर अच्छा संयोजन बना सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो और निरंतर अभ्यास से आपकी कला में निखार आता रहेगा। आशा करता हूं विद्यार्थियों, इस पेंटिंग के माध्यम से मैंने आपको कला के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई है उससे आप लाभान्वित होंगे निसंदेह, और आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे मेरी मनोकामना है। थैंक यू।